जाली अकाउंट से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने का इकदाम शख्सी आजादियों के मनाफी है। हैरत है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम कैसे लिस्ट में डाल सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, नाम डालने से मुताल्लिक फौरी जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका वजीर को फौरी तलब कर लिया। सिंध में तब्दीली कमीशन फवाद चौधरी अहम जिम्मेदारी लेकर आज कराची यात्रा करेंगे। जीडीए और एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकातों में सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख की घोटगी के बाद पनुआकिल में मेल मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी भी मैदान में उतरने को तैयार। सिंध में सियासी पारा हाई हो गया। बिलावल भुट्टो ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। बम प्रूफ ट्रक की सफाई करा ली गई। आज आसिफ जरदारी के खिलाफ मुमकिन फैसले के बाद लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। पार्लियामेंट में एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरने और दीगर ऑप्शन जेर गौर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की एक रोज़ा दौरा कतर के बाद वतन वापसी। कतरी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और हम मनसब से मुलाकातों में खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा तिजारत को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। हैदराबाद में मुजरे सेहत चिप्स ने 4 साला बच्चे की जान ले ली। बहन जेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने निजी फास्ट फूड पॉइंट सील करके मैनेजर समेत 3 मुलाजिमों को हिरासत में ले लिया। फूड डिपार्टमेंट ने तमाम अशिया के नमूने हासिल कर लिए। पंजाब के कई शहर, मोटरवेज और कौमी शाहराहें बदस्तूर धुंध की लपेट में। उकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में धुंध। खानेवाल मुल्तान मोटरवेज शदीद धुंध की वजह से बंद। खानेवाल में धुंध के बायस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। सिंध में गैस का बहरान, अवाम परेशान। कराची और दीगर शहरों में सीएनजी स्टेशन कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। सुई सदन के मुताबिक हंगामी इकदाम सूबे भर में गैस की घरेलू तलब पूरी करने के लिए उठाया गया। बलोचिस्तान असम्बली की निशस्त PB-26 कोयटा 3 पर ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहिदा मजलिस अमल के दरमियान सख्त मुकाबला। सीट हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अहमद अली को गैर मुल्की करार दिए जाने पर खाली हुई थी। साल 2018 का आखिरी सूरज भी तुलू हो गया, लेकिन कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। 1 साल में पाया तकमील तक पहुंचने वाला मंसूबा साल 2016 से अब तक नामुकम्मल। प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 16 अरब रुपए से बढ़कर 25 अरब रुपए तक पहुंच चुका। धूल, मट्टी और ट्रैफिक ग्राम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। अफगान सूबा मैदान वर्दक के जिला सैयदाबाद में फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 तालिबान हलाक, असलहा डिपो तबाह। कार्रवाई में तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल 4 गाड़ियां, 3 मोटरसाइकिल्स भी तबाह कर दी गईं। बांग्लादेश के खूनी इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की फतह। पार्लियामेंट की 300 में से 288 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी।
हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबात को मज़हका खेज करार देते हुए नताइज मुस्तरद कर दिए। दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 18 अफराद हलाक हुए। नए साल पर नए ताल्लुकात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। कहते हैं रूस अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। बैनुल-अक़वामी अमन और सिक्योरिटी के लिए रूस और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। मनचले न्यू ईयर नाइट मनाने को तैयार। पुलिस ने भी निपटने के लिए कमर कस ली। कराची समेत अंदरूने सिंध स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त मजीद बढ़ा दिया गया। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। उधर नए साल के इस्तकबाल के लिए गूगल ने भी तैयारी शुरू कर दी। सवात के इलाके मालम जब्बा में स्नो फेस्टिवल खत्म हो गया। बर्फपोश इलाके में फेस्टिवल के आखिरी दिन सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला करके माहौल को गरमा दिया। फेस्टिवल में गैर मुल्की सयाह भी खूब लुत्फानंदोज हुए। और स्पेन के शहर मैड्रिड में कुत्तों की सालाना वॉक। मुल्क भर से सैकड़ों अफराद अपने पालतू जानवरों के साथ शरीक हुए। बैटमैन और डार्थ वेडर समेत मुनफरिद फिल्मी किरदारों का रूप धारे कुत्ते सबकी तवज्जो का मरकज बने। बुलेटिन में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम मुकदमात की करते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए कि हैरत है, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के वज़ीर आला का नाम ECL में डाल दिया गया है। हुकूमत मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने का क्या जवाब देगी? अदालत ने नाम ECL में डालने का रिकॉर्ड और मुतल्लिका वजीर को 15 मिनट में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि 172 लोगों के नाम कैसे ECL में डाल रहे हैं। कल को चेयरमैन नैब का नाम भी ECL में डाल देंगे। आसिफ जरदारी ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से 4 दिन का वक्त मांग लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत के साथ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की भी समाअत हो रही है और 20 दिसंबर को FIA ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी, जिस पर आज फरीकैन से जवाब तलब किया गया था। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। उमर जट, अदालती कार्रवाई इस वक्त जारी है, क्या इस्तफसार रहा और मुतल्लिका वजीर को 15 मिनट में तलब किया गया था, अभी तक पेश हुए? बिल्कुल, जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में आज 2 रुकनी बेंच के सामने हो रही है। जब ये केस शुरू हुआ तो जस्टिस साकिब निसार के सामने JIT के वकील हैं वो पेश हुए और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट और उसके साथ ही जो उनकी कार्रवाई है उससे मुतल्लिक अदालत को आगाह किया। ताहम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जो 172 नाम जो रिपोर्ट में थे उन सब का नाम ECL में किस बुनियाद पर डाला गया। चीफ जस्टिस ने काफ़ी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो बंदा जिसने इन 172 नामों को ECL में डाला है वो 15 मिनट में अदालत में पेश हुआ। अटार्नी जनरल की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का बताया गया कि ये उनकी इमाम पर ये नाम डाले गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर दाखिला 15 मिनट में अदालत में पेश हूँ और समरी जो जिस बुनियाद पर ये नाम ECL में डाले गए हैं वो भी इस अदालत में पेश किए जाएँ। अब चूँकि वजीर दाखिला जो हैं वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और उनके साथ वजीर मुमलिकत जो हैं वो शहरियार आफरीदी हैं, ताहम अब देखना है कि वो शहरियार आफरीदी पेश होते हैं या उनकी जगह पर कोई और अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करता है। ताहम अदालत की जानिब से इंटीरियर मिनिस्टर को अदालत में पेश होने की हिदायत की गई है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मीडिया पर रिपोर्ट कैसे लीक हुई, उसके मंदरजात जो हैं वो मीडिया पर कैसे चलाए गए, पैमरा किधर है, जो केस अदालत में चल रहा है वो मीडिया पर कैसे चलाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मीडिया ने ये केस चलाना है तो वो ये
तमाम मामला जो है वो मीडिया को दे देते हैं अदालत से निकाल कर। पैमरा का भी चीफ जस्टिस ने पूछा। उसके साथ ही चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो ECL में नाम डाले गए हैं, इस तरह तो किसी का नाम भी ECL में डाला जा सकता है। मैं अभी अटॉर्नी जनरल का नाम ECL में डालता हूँ, उस हिसाब से उस्मान बुज़दार का नाम, इस जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनका नाम ECL में डाल देते हैं। और जिस तरह से एक मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के वज़ीर आला का नाम ECL में डाला गया, उस पर हुकूमत अपना जवाब यहाँ पर जमा करवाए कि उन्होंने किस बुनियाद पर नाम ECL में डाले हैं। अब